प्रश्न 17। गैस से भरा एक सिलेंडर का वजन 31 किलोग्राम 250 ग्राम है और खाली सिलेंडर 14 किलोग्राम 480 ग्राम है। इस प्रकार 15 सिलेंडरों में कितने वजन की गैस है? तो यहाँ पे दिया हुआ है गैस से भरा सिलेंडर का वजन। तो गैस से भरा सिलेंडर का वजन दिया हुआ है 31 किलोग्राम 250 ग्राम। तो गैस से भरा सिलेंडर का वजन कितना है? 31 किलोग्राम 250 ग्राम। और खाली सिलेंडर का वजन कितना है? 14 किलोग्राम 480 ग्राम। तो देखिए, गैस से भरा सिलेंडर का वजन कितना दिया हुआ है? 31 किलोग्राम 250 ग्राम और खाली सिलेंडर का वजन है 14 किलोग्राम 480 ग्राम। तो एक सिलेंडर में तो लिखेंगे अतः एक सिलेंडर में गैस का वजन तो देखिए, गैस से भरा सिलेंडर का वजन है 31 किलोग्राम 250 ग्राम और खाली सिलेंडर का वजन है 14 किलोग्राम 480 ग्राम। तो एक सिलेंडर में गैस का वजन कितना होगा? ठीक है, क्योंकि खाली सिलेंडर का वजन है 14 किलोग्राम 480 ग्राम और गैस से भरा हुआ है 31 किलोग्राम 250 ग्राम। तो सिर्फ गैस का वजन कितना होगा एक सिलेंडर में? तो उसको हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 31 किलोग्राम 250 ग्राम माइनस 14 किलोग्राम 480 ग्राम। तो गैस से भरा सिलेंडर का वजन में से खाली सिलेंडर का वजन को घटा देंगे तो निकल जाएगा एक सिलेंडर में गैस का वजन। तो 31 किलोग्राम 250 ग्राम में से 14 किलोग्राम 480 ग्राम को घटा देंगे तो कितना आएगा? देखिए, 250 ग्राम में से 480 ग्राम तो घटेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। तो यहाँ से पैंचा लेगा तो 1 किलोग्राम ये पैंचा लिया तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। तो 1000 और 250 मिलके हो गया 1250। अब 1250 में से 480 को घटाएंगे, ठीक है। तो 1250 में से ये कितना हो गया? 1250 और ये हो गया 30। ये पैंचा दिया इसको तो 31 से ये 30 हो गया और 1 किलोग्राम इसको पैंचा दिया, यानी 1000 ग्राम इसको पैंचा दिया है। तो 1000 और 250 ग्राम मिलके हो गया 1250 ग्राम। तो 1250 में से अब 480 को घटाएंगे तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो यहाँ से पैंचा लेगा। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 5 में से 8 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा तो 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7, ये हो गया 1। तो 1 में से 4 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लिया, यानी 11 में से 4 गया 7। तो 770 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया? 770 ग्राम। अब ये इसको पैंचा दिया था तो ये 30 किलोग्राम हो गया। 31 से 30 हो गया तो 30 में से 14 घटाएंगे तो 10 में से 4 गया 6, ये इससे पैंचा लेगा तो 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, यानी 16 किलोग्राम 770 ग्राम।
तो एक सिलेंडर में गैस का वजन है 16 किलोग्राम 770 ग्राम। अब कह रहा है कि 15 सिलेंडरों में कितने वजन की गैस है, तो लिखेंगे अतः 15 सिलेंडरों में कुल गैस का वजन तो 15 सिलेंडरों में कुल गैस का वजन हो जाएगा 16 किलोग्राम 770 ग्राम गुना 16। तो यहाँ पे 16 लिखेंगे, ये 15। तो एक सिलेंडर में गैस का वजन आया 16 किलोग्राम 770 ग्राम। तो 15 सिलेंडर का निकालना है, 16 सिलेंडर का नहीं निकालना है, ठीक है। तो 15 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे? 15 से, क्योंकि 15 सिलेंडरों में कुल गैस का वजन निकालना है। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए 16 किलोग्राम 770 ग्राम को 15 से गुना करेंगे। तो पहले 770 को 15 से गुना कर लेते हैं रफ पेज में। तो 770 को 15 से गुना कर लेते हैं तो कितना आएगा? 0 0 गुना 5 0, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 7 पचे 35, 3 38। फिर 1 से गुना करेंगे, 0 गुना 1 0, 7 गुना 1 7, 7 गुना 1 7, 0 5 8 7 15, 7 3 10 1 11। कितना आ गया? 11,550। तो 11,550 ग्राम यहाँ पे लिख देंगे, 11,550 ग्राम। तो पहले 770 ग्राम को 15 से गुना किए तो आ गया 11,550 ग्राम। अब 16 को 15 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। 16 किलोग्राम को अब 15 से गुना करेंगे तो 16 गुना 15 कितना हो जाएगा? 16 पचे 80, 16 गुना 1 16, 0 8 से 14, 1 1 2, यानी 240 किलोग्राम। कितना आया? 240 किलोग्राम। तो 16 किलोग्राम 770 ग्राम को जब 15 से गुना किए तो आ गया 240 किलोग्राम 11,550 ग्राम। यानी 15 सिलेंडरों में कुल गैस का वजन आ गया 240 किलोग्राम 11,550 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अब देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे कितना ग्राम है? 11,550 ग्राम है। तो देखिए 11,000 ग्राम में 11 किलो हो जाएगा, यानी 11,550 ग्राम में 11.5 किलो और 50 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम किलोग्राम में बदल रहे हैं। तो 11,550 ग्राम में 11 किलो 550 ग्राम हो जाएगा। तो 11 किलो हम इसको दे देंगे, ठीक है। 11 किलो हम इसको दे दिए तो 240 और 11 कितना हो गया? 251। 240 और 11 जोड़ देंगे तो 251 हो जाएगा। तो 251 किलोग्राम और 11,000 ग्राम इसको दे दिए, यानी 11 किलो इसको दे दिए। तो यहाँ पे कितना बच गया? 550 ग्राम। तो इसका उत्तर देखिए आ गया है 251 किलोग्राम 550 ग्राम। यानी 15 सिलेंडरों में कुल गैस का वजन है 251 किलोग्राम 550 ग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे 11,550 ग्राम है। तो 11,000 ग्राम बराबर 11 किलो हो जाएगा। तो 11 किलो इसके साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 251 किलोग्राम। तो 11,000 इधर चल गया तो बच गया 550, यानी 251 किलोग्राम 550 ग्राम हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आ गया है। तो इस तरह से प्रश्न 17 हल करेंगे।